महानगर पालिका इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और आपका प्रभाग नंबर 6 से आप खड़े रहने वाले हैं, क्या कहें? प्रभाग 6 के अंदर बहुत बड़ा वार्ड हो गया है अभी। 4 वार्ड का एक वार्ड हो गया है और इसका सीमा जो है नेहरू भवन से लेके तो ऑफिसर मेस तक, इसमें 3 स्लम एरिया आ गए। टोटल लोक संख्या 42,000 है। तो वार्ड बहुत बड़ा हो गया, स्लम एरिया भी 3 आ गए। और मैंने इससे पहले इलेक्शन लड़ चुका ही वार्ड से, मैं चुन के आया भी था और मेरा काम है, मैंने काम किया है इसमें। तो काम के नौयत के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। जो भी पार्टी हमको टिकट देंगे हम उसे लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे। क्या लगता है, इतना बड़ा वार्ड है, 42,000 का प्रभाग है और लास्ट टाइम भी पार्टी हो सकते, तो कैसा आपको लगता है कि ये प्रभाग में कौन सी पार्टी स्ट्रांग रहे? अभी तो ऐसा होगा कि ग्रीन बेल्ट में ये पूरा एरिया आ रहा है और ग्रीन बेल्ट में तो कोई एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है और दूसरे पार्टियों में कांग्रेस का कोई वर्चस्व इतना रहा नहीं। राष्ट्रवादी के 2 हिस्से हो गए, शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। अब किससे लड़ना ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या भाई। लोगों का बोलना ये है, नौजवान तबका जो है तो उनका एक अलग ही व्यू है। घर में 2-4 वोट है तो बाप अलग है, बेटा अलग है। तो इसकी वजह से भी संभ्रम में हम कि भाई कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए। टिकट तो कोई भी देगा कि फिर भी आपने सोचा होगा नहीं ये पार्टी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी डिसाइड नहीं किए, लेकिन अभी इलेक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। करेंगे, क्या बात करना भी सारे कार्यकर्ताओं से मिलके उनकी चर्चा करके वो क्या बोलते क्या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैंने इस वार्ड में इतना बड़ा काम किया है कि शायद ये 25 साल से वार्ड में काम नहीं हुआ था। जो रोड रिवाइडिंग करके रोड के साइड से जो दुकानें बनी है कारपोरेशन से चेलीपुरा और शागन मंडी से लेके तो कलेक्टर ऑफिस तक 400 दुकानें बनी है, 4,000 बच्चे पेट भर रहे हैं। और पानी की पाइपलाइन, पैरेलल पाइपलाइन डलवाया मैंने, कब्रस्तान का काम करवाया, रोड का काम करवाया। काम में कोई कोताही नहीं है और काम की वजह से ही लोग अपने को चाह रहे हैं कि भाई अपने घर रहना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि पहले जो काम किया आपने, पहले नगर सेवक रह चुके आप जी। तो अब वो पहले में और अब में ये फर्क है कि आप हाँ, इतने अरसे के बाद में आपको क्या लगता है कि अभी कौन सी चीज की वार्ड के अंदर कमी है कि भाई अपन इसको जो तो अब नगर सेवक बनने के बाद में अपन की जाएगा? 2 बातों का वार्ड में अभी कमतरता है। एक तो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, रोड रिवाइडिंग होना चाहिए और जो पानी का मसला है वो तो होने वाला है। मकान खरीद में समझो पाइपलाइन का काम चल रहा है, वो हो जाएगा पानी का। लेकिन ये 2 मसले बहुत गंभीर है, जिसमें रोड के ऊपर पार्किंग इतनी हो गई, रोड बड़े हुए, आजू बाजू में गाड़ियां खड़े रह रही, तकलीफ ट्रैफिक को इतनी है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अतिक्रमण का मुद्दा आपने कहा है होना चाहिए, पर महानगर पालिका घर तो तोड़ दे रही है पर मुबादला नहीं दे रही। जो इलीगल है उनको मुबादला नहीं मिलेगा। जो लीगल है उसको टीडीआर दे रहे हैं वो, और उसके हम अगेंस्ट में कुछ जगह जगह भी दे रहे हैं, बना के भी देने वाले। जो आवास योजना है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें उसको घरावा भी देंगे स्कीम में। लेकिन जो रोड के ऊपर, रोड के बाजू में अतिक्रमण है, उसके लिए क्या करेंगे? वो तो हटना चाहिए ना। ट्रैफिक को तकलीफ है उससे, ना कारपोरेशन को फायदा है, ना कोई पब्लिक को नुकसान है उसकी वजह से। क्या कहेंगे आप, आपके सामने चैलेंज कौन सी पार्टी को लगता है? मेरे वार्ड में तो नहीं लगता कोई ऐसे चैलेंज वाली पार्टी है। एमआईएम नहीं? एमआईएम का तो है वर्चस्व, इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीन बेल्ट में एमआईएम का वर्चस्व है। और वो हिसाब से देखेंगे, भी तैयारी तो करे नहीं होंगे उसकी कौन सी पार्टी से लड़ना। क्या लगता है ये महानगर पालिका इलेक्शन में जो पुराने चेहरे रिपीट होंगे या कुछ नए? नहीं, सब नए आएंगे। इसलिए नए आएंगे कि प्रभाग हो गया। हर आदमी चाहता है कि मैं मेरे इलाके से खड़ा रहूं। लेकिन कास्ट का जो वेरिफिकेशन की बात है, मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट है। मैंने वो सर्टिफिकेट पे पिछले साल भी इलेक्शन लड़ा था, पिछले बार भी, और चुन के आया था ओबीसी में। आज भी मेरा वार्ड जो है तो ओबीसी मेरी फैकल्टी है, वो फैकल्टी में मैं लड़ने वाला हूँ। एरिया देखा जाए तो ज्यादातर कमर्शियल एरिया आपके इसमें ज्यादातर आता है, नहीं ज्यादा दुकानदारों के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए क्या सुविधा हो करके? नहीं, सुविधा तो हमने लोगों को रोड वोड बना के दिए, स्ट्रीट लाइट, ये वो सब पूरे जितने भी कमर्शियल एरिया है वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। रहे रेजिडेंशियल एरिया का, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये इंक्रोचमेंट रोड के आगे बाजू होने की वजह से वो तकलीफ हो रही है। और जो रोड रोड रिवाइडिंग में है
उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है, वो करा के लेंगे अपन। उससे क्या होगा कि ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होगी और लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। नौजवानों का इलेक्शन को लेकर बहुत जोश है, इस बार कैसा लगता है आपको, किस तरह नौजवानों की भूमिका रहेंगी इलेक्शन? नौजवान तो बस ये कि पार्टी की तरफ उनका रुझान है, जो नौजवान जिसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं बताया आपको कि घर में 4 अगर वोट है तो 2 वोट वो बच्चे को मर्जी के ऊपर है, 2 वोट अपने वो लोग डाल रहे, तो उनको कौन समझाना? इससे तो नुकसान ही है ना, पार्टी नुकसान, को, मुसलमानों को भी नुकसान। देखो जो नेशनलाइज पार्टी है इसमें 4 डिवीजन हो गए, राष्ट्रवादी के 2 हो गए, तुम्हारे शिवसेना के 2 हो गए, तो अब ये बीजेपी का इन्फ्लुएंस तो है नहीं ये एरिया में। तो अब ये 4 होने की वजह से एक बीजेपी सपोर्टेड है, तो मुस्लिम तो वोट डालते नहीं बीजेपी को, और दूसरी जो है तो उनका इतना इन्फ्लुएंस है नहीं शरद पवार की पार्टी का, तो करेंगे क्या करेंगे? मैं तो उन्हीं की पार्टी चुन के आया था इससे पहले। हम समझते थे कि वो चेहरा जो है तो सेकुलर है, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी। क्या खलील खान खुद का फाइनल खड़े करेंगे? पैनल तो नहीं खड़े करेंगे, किसी के पैनल के साथ जाएंगे, कोई ना कोई अच्छी पार्टी के साथ जाएंगे जो चुन के आने वाली है। अजित दादा पवार इसे कैसे देखते हैं? वो तो उनका तो मेरे को है मैसेज कि भाई आओ प्रवेश करो, हम टिकट देते हैं, मगर उनका बीजेपी सपोर्ट होने की वजह से मेरा खुद दिल नहीं मोड़ रहा, तो पब्लिक क्या बोलेंगे? सत्ता में है ना वो, उनके साथ वो सत्ता में क्या होता है उससे? ग्रीन बेल्ट नहीं, लेकिन सत्ता में बीजेपी के साथ तो हाँ, तो उसके वजह से लोग नाराज है। और इससे पहले का उनका अजित पवार हो, आर पाटिल हो, या और कोई भी राष्ट्रवादी के लोग हैं, इनसे बहुत मेरा घनिष्ठ संबंध रहा और मैंने बहुत करीब से देखा है इनको। तो अब उनके बारे में बोलना भी गलत है कि वो सत्ता के अंदर क्यों गए, भागीदारी में क्या गए, उनको मालूम। खलील खान इलेक्शन में दिखेंगे, मतलब हो गया इंशाल्लाह। हम तो ये कहेंगे कि शेर से आपको बता देता हूँ कि कुछ तो खार कम कर गए हम, गुजरे जहां से हम। शुक्रिया।